बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए अध्याय 3 हम सॉल्व करेंगे और अध्याय 3 का नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो बच्चों, इस पाठ में आपको जो भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएंगे, जिससे आपको जो उत्तर है लिखते लिखते याद भी हो जाएंगे। चलिए, जो आपका अध्याय 3 है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए, इसका पाठ 3 कोयला एवं पेट्रोलियम हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार से दिया है पाठ के जो मुख्य प्रश्न हैं। इससे पहले आपसे कुछ और प्रश्न पूछे हैं। कुछ इस प्रकार से बॉक्स में आपको आंसर देना रहेगा। बताओ मैं कौन हूँ। प्रश्न में हमसे पूछा है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, यानी कि जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं उन चीज़ों को इस बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल आएगा। वही मानव निर्मित मतलब जिन्हें हमने बनाया है, तो वह चीज़ें इस बॉक्स में आएंगी, जैसे कि मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च और लालटेन। इसी के जस्ट नीचे एक और प्रश्न दिया है कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, लिखे। क्रमांक दिया है, ईंधन दिया है, कहाँ कहाँ उपयोग में आता है वह बताना है। पहला अगर हम देखें कोक, तो इस्पात उद्योग में काम आता है। सेकंड हमें कोलतार दिया है, सड़क निर्माण और वाटर प्रूफिंग में। कोल गैस घरेलू और औद्योगिक उपयोग में काम आती है। पेट्रोल वाहनों में, कार बाइक में। डीजल भारी वाहन, ट्रक, बस, जनरेटर में। सीएनजी पर्यावरण अनुकूल वाहनों में। एलपीजी रसोई गैस वाहनों और औद्योगिक उपयोग में। और कोयला बिजली उत्पादन इस्पात उद्योग में। चलिए, अब जो हमारे प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 हमारा आ जाता है। सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। पहले नंबर का प्रश्न अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, बी ऑप्शन पेट्रोलियम से ये सही उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उसके उपयोग दिए गए हैं, जैसे संघटकों के नाम और उनके उपयोग यहाँ पर लिखे हैं। पहला अगर हम देखें तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी दिया है, घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, और दूसरा हमें दिया है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। तीसरा हमें दिया है पैराफिन मोम, मोमबत्ती, वैसलीन बनाने में। और हमें दिया है चौथा जेट वायुयान के ईंधन के लिए। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है कोलतार मिट्टी का तेल, ये क्या होगा, सही उत्तर रहेगा। चलिए, अब देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित हैं, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा। तो ए ऑप्शन दिया है पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। हम इनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। हम इनको प्रयोगशाला में भी उत्पन्न कर सकेंगे। ये हमारी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए सही उत्तर हमारा होगा पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का खतरा कम होगा, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा ए वाला, ये सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। तो चौथे नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब हमें दिया है 5वें नंबर का प्रश्न। नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। ठीक है, ये चित्र है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। उत्तर हम करेंगे ए ऑप्शन दिया है क्योंकि तेल और गैस जल से भारी होते हैं। बी ऑप्शन दिया है क्योंकि तेल और गैस जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। और डी ऑप्शन दिया है क्योंकि तेल और गैस जल में घुलनशील होते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर आएगा क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। अब
प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों में से चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। जीवाश्म कोयला गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी और ऑक्सीजन। पहले वाला रिक्त स्थान हमें दिया है, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करती है। इसमें आएगा सीएनजी। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इसमें उत्तर आ जाएगा जीवाश्म। अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। उत्तर आ जाएगा इसमें परिष्करण। अगला है, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। तो उत्तर आएगा कोयला गैस। कोयला जलने पर मुख्य रूप से गैस उत्पन्न करता है, तो जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए, तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? उत्तर इसका आएगा, सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। अगला हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। सीएनजी का पूरा नाम होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में, ठीक है। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे 7वें नंबर का प्रश्न, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा, सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यह सस्ता, सरल उपयोग व प्रदूषण रहित है। चलिए इसके बाद में देखते हैं जो 9वें नंबर का प्रश्न है, इसे बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई से मिट्टी में दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? उत्तर होगा, नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता है। अब है अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो उत्तर होगा एलपीजी, खाना पकाने, वाहनों में ईंधन के रूप में। संघटक और उपयोग दोनों चीज़ें हमने लिखी हैं, इस प्रकार से तालिका बना करके भी उत्तर आप लिख सकते हो। पेट्रोलियम जो है इसका कार, मोटरसाइकिल, छोटे इंजन में काम होता है, और कैरोसिन घरेलू प्रकाश, हीटिंग, एविएशन फ्यूल। डीजल जो है भारी वाहन, रेलवे इंजन, जनरेटर में उपयोग होता है। हम देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक है 12वां, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। उत्तर होगा, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है।
ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। अब हम देखते हैं आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसे। आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थानों पर आप कोई अन्य ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा कोयला बिजली उत्पादन, थर्मल पावर प्लांट में, घरेलू उपयोग, कभी कभी खाना पकाने और हीटिंग के लिए भी। पेट्रोलियम वाहनों का ईंधन, कार, मोटरसाइकिल, बस आदि, और गृहिणी उपयोग एलपीजी खाना पकाने के लिए। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग हो सकता है। पेट्रोलियम के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस, सीएनजी का उपयोग हो सकता है। अगला अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, मान लीजिए कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो इनका प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका उत्तर होगा यदि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, सौर, पवन, जल, जैव ऊर्जा का उपयोग। दूसरा है परमाणु ऊर्जा का विस्तार। तीसरा है ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को बढ़ावा। चौथा है उन्नत बैटरी ऊर्जा भंडारण तकनीकी का विकास। पांचवा है हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग। छठा है जैव ईंधन और संगणीय कृषि। अगला हम देखते हैं पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। 15वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों के लाखों वर्षों तक उच्च तापमान और दबाव में बदलने से होता है। ये अवशेष समुद्र के तल में दब जाते हैं और समय के साथ जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तेल और गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो टोटल 15 प्रश्न दिए थे। इसके बाद में आपका प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट हम सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न देखिए, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बच्चों ये आपके घर के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग भी लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, क्रमांक, महीना, ऊर्जा की खपत यूनिट में और कुल व्यय राशि रुपये में। जैसे कि जनवरी में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट हुई और 1800 रुपये बिल आया। ऐसे ही फरवरी में 240 यूनिट खर्च हुई, 1700 रुपये का बिल आया। ऐसे ही मार्च में 260 1850 का बिल आया। अप्रैल में 245 1725 का बिल आया। मई में दिया है, जून में दिया है, जुलाई का दिया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का भी दिया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं सेकंड, किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई? तो फरवरी, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में बिजली बिल की राशि कम आई है। किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है? तो जून और दिसंबर में बिजली का व्यय अधिक हुआ है। बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? क्योंकि इन माह में गर्मी के कारण कूलर, पंखों का उपयोग अधिक होता है। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो बिजली से चलने वाले उपकरणों का सीमित उपयोग करेंगे। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये हमने लिखा। इसी में प्रोजेक्ट नंबर 2 दिया है, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो, 3 पोस्टर बनाओ। तो ईंधन संरक्षण नारे और पोस्टर, सबसे पहले साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, साइकिल चलाने वाला पोस्टर हमने बनाया, इस प्रकार से बना सकते हो। दूसरा हमने लिखा पवन ऊर्जा अपनाओ ईंधन को बचाओ, और ये पवन ऊर्जा का चित्र बनाया। तीसरा हमने लिखा सौर ऊर्जा का करो उपयोग, ईंधन का ना करो दुरुपयोग, और ये हमने सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का चित्र बनाया। बच्चों अध्याय 3 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद का या पहले का या कोई और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको देखना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो।